यहां पर आपके पेपर में बचे हैं कुछ ही दिन और इन कुछ दिनों में अगर आपको यह पता लग जाए कि पेपर वन के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपके 80 से ज्यादा नंबर पूरे हो जाते हैं या 80 से ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। मिनिमम 40 सवाल तो ठीक करने ही करने हैं। अगर 40 सवाल ठीक नहीं होते हैं तो आप पहले ही रेस से बाहर होने के पूरे पूरे यहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। तो यहां पर मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार सा सेशन जहां पर मैं पेपर वन के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, तो उन स्कोरिंग यूनिट्स के ऊपर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले है टीचिंग एप्टीट्यूड गाइस। टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आप मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है ना, मूक को स्वयं प्रभा को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो यहां पर क्वेश्चन जरूर फंसता है यहां से। ओके, इसके बाद अगर हम इवैल्यूएशन टेक्निक्स के ऊपर बात करते हैं तो यहां से भी सवाल आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ब्लूम टैक्सोनॉमी, बिना इसके पेपर बहुत ही कम होता है कि सेट होता है ना। उसके बाद लेवल्स ऑफ टीचिंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग, और यहां पर ऑनलाइन टीचिंग है ना, ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर भी यहां पर सवाल आते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। सो टीचिंग एप्टीट्यूड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, रिसर्च एप्टीट्यूड में अगर बात करेंगे, टाइप्स तो हमेशा पूछे जाएंगे। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से ज्यादा बार सवाल आते हैं, हमेशा पूछे जा रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बिल्कुल पी वैल्यू हमेशा पूछी जाती है। पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, सैंपलिंग क्या होती है। न्यूमेरिकल्स के लिए आप पीवाईक्यूज को फॉलो कर सकते हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स के लिए आप पीवाईक्यूज को फॉलो कर सकते हैं। और रिसर्च एथिक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर बार 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 पूछे गए हैं। तो मैं बस यही चाहता हूं कि आपके सामने इन टॉपिक्स का एक समअप करके रखूं, ताकि आप पढ़ो तो सब, लेकिन इन टॉपिक्स को खास तौर पर पढ़ो। कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, बहुत ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है ना, बहुत ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है। और यहां पर यही 4 टॉपिक से सवाल बार बार पूछे गए हैं। ज्यादा से ज्यादा एक प्रोसेस भी आप यहां पर देख लीजिएगा। तो टाइप्स, मॉडल्स, बैरियर्स, मास मीडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हर बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो जरूर बना के ले जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग फैलेसीज, हमेशा AIEO प्रोपोजिशन है ना, और आपका मूड्स एंड फिगर्स, और आपका इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, अनुमान प्रमाण, ये सारी की सारी चीजें जो हैं काफी बार पिक्चर में देखी गई हैं, आगे भी देखी जाती रहेंगी। अब अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, अब अगर हम बात करते हैं बच्चों हायर एजुकेशन की, तो यहां पर एंशिएंट एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, यहां पर आपका कमीशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर आपकी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा जरूरी हैं। NEP 2020 है ना, और आपका वैल्यू एजुकेशन। ओके, वैल्यू एजुकेशन, हायर एजुकेशन इनिशिएटिव जो हमारी सरकार ले रही है, ये आपके बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप कुछ इन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं तो आप यकीन मानिएगा सवाल यहीं से पूछे जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर पैटर्न्स भी उठाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं ICT की, तो ICT में सर एब्रीविएशंस है ना, एब्रीविएशंस इंपॉर्टेंट है। ओके, ICT में उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक आता है वो आपका नंबर सिस्टम है। ओके, नंबर सिस्टम है आपका OSI मॉडल। आपका OSI मॉडल जो है हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद एब्रीविएशंस, नंबर सिस्टम, OSI मॉडल है ना। आपकी टाइप्स ऑफ मेमोरी को पूछा जाता है। ओके, टाइप्स ऑफ मेमोरी को जरूर पूछा जाता है हमेशा, है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा जाएगा। और ICT का कितना बड़ा रोल है इन हायर एजुकेशन, ये भी पूछा जाता है। और वायरसेस से भी सवाल आपका देखा गया है। तो अगर आप इन 3 4 5 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना, तो आप बहुत अच्छे एक जोन में आ जाएंगे ICT के, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम चलें भाई पीपल एनवायरनमेंट के ऊपर, पीपल एनवायरनमेंट में सर प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉल्यूटेंट्स का इंपैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स पिक्चर में देखे गए हैं। ओके, डिजीजेस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, SDG MDG के बिना तो पेपर ही सेट नहीं होगा बॉस, आएगा ही आएगा। ओके,
यहां पर भी एनईपी को किया जाता है विद द एनवायरनमेंट, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोलॉजी, इकोलॉजी जो है यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल्स, पोल्यूटेंट्स, डिजीजेस, एसडीजी, एमडीजी, इकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इनके बिना पेपर सेट नहीं होता। तो ये कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं पेपर 1 के जो कि हमेशा ही पूछे जाएंगे, आगे भी पूछे जाएंगे, और हमेशा आपको इनको ध्यान में रखकर चलना है। इनके बिना कभी भी पेपर सेट नहीं होता। तो अगर आप इनको अच्छे से पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मंडे टू सैटरडे 6 PM, और संडे को हम मैराथन लेकर आ रहे हैं। संडे को 12 बजे मैराथन चलती है हमारी, तो आप इसको बिल्कुल भी भूलिएगा मत। राइट, सो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, कुछ नया कुछ बेहतरीन मेरे साथ हम आगे जुड़ते रहेंगे। आप मुझे होमवर्क के अंदर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अगर आप यहां तक बैठे हैं क्लास में तो यानी कि आपने पूरी क्लास देखी है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, अपने आंसर जरूर लिखिएगा। मैं आगे भी मिलता रहूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।